ऐसे ऐसे वाकयात सुनने को मिल रहे हैं कि सुनने के बाद दिल ये कहता है कि इस वाकया के पेश आने से पहले ही हम दुनिया से जा चुके होते तो अच्छा था। अपनी तालिब इल्म के जमाने में कभी नहीं सुना था 6 साल 7 साल की बच्ची के साथ भेड़िए दरिंदगी का सबूत पेश करेंगे। ये कौन लोग हैं? मुहज्जब लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं। ये पढ़ने वाले लोग कर रहे हैं, कॉलेज के लोग कर रहे हैं, जहां आप आंख बंद करके पैसा खर्च करते हैं, वहां के पढ़े हुए ऐसी बातें और ऐसी हरकतें करते हैं। तहजीब के नाम पर हो रहा है। डिग्रियां तो बड़ी ऊंची हैं, लेकिन उन डिग्रियों ने क्या बनाया? भेड़िया बना दिया। कितनी बड़ी डिग्री कोई ले ले, किसी भी जबान में या किसी भी फन में पीएचडी कर ले, अगर वो मुसलमान है और उसने अपने दिल को नहीं बनाया तो शक्ल तो इंसान की होगी, लेकिन वो हकीकतन इंसान नहीं हो सकता। जब मौका आएगा तो उसके अंदर का भेड़िया बेदार हो जाएगा। हो रहा है, आप देख लीजिए, इसको दलील से समझाने की जरूरत नहीं। इस वक्त घर, पड़ोस, गांव, सूबा, मुल्क, हर जगह आप देख लीजिए, इस्लाम से और शरीयत से दूर करने की कोशिश हो रही है। मैं दूसरों के बारे में नहीं कर रहा हूं, अपने लोग जो बेचारे शरीयत से नावाकिफ हैं, इस्लाम की रोशन और खूबसूरत तालीमात से वाकिफ नहीं है, 2-4 किताबों को पढ़ लिया तो समझते हैं हम सबसे पक्के और असली ओरिजिनल मुसलमान हम ही हैं, जबकि अभी उन्हें इस्लाम की रूह से भी वाकफियत नहीं हुई। वो लोग खुद इसके सबब बन रहे हैं इस्लाम से बेजारी का, इस्लाम से दूरी का और इस्लाम से नफरत का। कौन ऐसा बेगैरत मुसलमान या इंसान होगा जो अपनी बेटी को तंग और चुस्त और उरिया लिबास के अंदर दोस्तों की मजलिस में भेजना पसंद करेगा? कोई बेगैरत ही हो सकता है। लेकिन आप देखिए, मखलूत तालीम के नाम पर यूनिवर्सिटियों से लेकर कॉलेजों के अंदर क्या होता है? मौलाना, आप लोग तो तालीम की मुखालफत ही कर रहे हैं। हम तालीम की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बहू और बेटियों और बच्चियों की इस्मतों को, इज्जतों को और उनकी आबरू को बचाने की तदबीरें बताते हैं। पढ़ाइए, लेकिन इज्जत बेच कर नहीं, आबरू बेच कर नहीं, बेगैरत बनाकर नहीं, बेबाक बनाकर नहीं, निडर बनाकर नहीं, बेहया बनाकर नहीं, बाहया बनाइए, बागैरत बनाइए। और कैसी बागैरत बनाइए? मेरा वक्त पूरा होने वाला है, बस मैं बात अपनी खत्म करने जा रहा हूं। जरा खवातीन और मिल्लत की इज्जत और आबरू जो आज आई हुई हैं, वो इस बात को सुन लें कि जब औरत के अंदर गैरत होती है
तो सब कुछ लुटा सकती है, अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू को नहीं लुटा सकती। तातारियों ने जब हमला किया, हिंदुस्तान महफूज था, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया था। उस वक्त शाही खानदान की एक लड़की पकड़कर लाई गई हलाकू के दरबार में, या हलाकू की किसी पुलिस के दरबार में। तो हलाकू का दबदबा था, चंगेजियों का दबदबा था, खौफ तारी था हर एक पर। उसने कहा कि तुमको मैं अपनी बीवी बनाऊंगा, लेकिन कैसा उसका ईमान था और कैसा इस्लाम था। अल्लाह अकबर। हमारी माँ और बहनों को भी अल्लाह ताला ऐसी गैरत अता फरमाए। उसने कहा ठीक है, मैं तो आपकी बीवी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी चंद बड़ी राज की बातें हैं, उसको आप सुन लीजिए। कहा क्या? कहा मेरे पास एक ऐसा तावीज है जिसकी चंद बड़ी अहम खुसूसियत है। वो मुतवज्जे हो गया बादशाह। कहा बताओ। कहा उसकी एक खुसूसियत है कि जिस बादशाह के बाजू में वो तावीज रहता है, उस बादशाह के मुल्क पर दुश्मन की कोई फौज कामयाबी नहीं हासिल कर सकती। कहा अरे वाह, जल्दी ये तावीज मुझे दे दो। उसने कहा तावीज तो दूंगी मैं, लेकिन अभी उसकी और खुसूसियत सुन लीजिए। कहा सुनाओ। कहा दूसरी खुसूसियत यह है कि जिस बादशाह के बाजू में वो तावीज रहेगा, वो बादशाह सबको देखेगा लेकिन उसको कोई नहीं देखेगा। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इंसान जज्बात में देखिए पागल हो जाता है। अकल अब उसकी फेल हो गई, अकल अब नहीं काम कर रही है। जैसे किसी मस्खरे ने पैसा कमाने की तरकीब सोचा। आजकल लोग तरकीबें बहुत अपनाते हैं पैसा कमाने की। आसान से आसान तरकीब, मेहनत न करना पड़े, पैसा ज़्यादा मिले। तो उसने एक गधा खरीदा। गधा लाकर खूब उसको सजाया और ऐलान कर दिया कि इस गधे की एक ऐसी खुसूसियत है, इस पर जो बैठ जाएगा उसको डायरेक्ट मक्का मदीना नजर आएगा। अब उसके दो चार चेले भी थे, उन्होंने फैला दिया। कहा सिर्फ वही नहीं देख पाएगा मक्का मदीना जो हरामी होगा, और जो साबितुन नसब होगा वो फौरन देखेगा। अब जनाब भीड़ लग गई। मीर अहमद साहब पहले पहुंचे। गए मक्का मदीना जाने के लिए पैसा नहीं, लाओ गधा में बैठ के देख लें। गए। कहा भाई तुम्हारा गधा कहाँ है? कहा है तो। कहा दिखाओ। कहा रहे ऐसे फ्री में? मक्का मदीना जाएंगे तो 3 लाख रुपया खर्च होगा, तो हमको ज्यादा ना सही तो 10-20 हजार दीजिए। तो लोगों ने सोचा भाई अच्छा है, 10-20 हजार में मक्का मदीना देख लेंगे, अच्छा है। उसको 10,000 रुपया दिया। अब लाइन लग गई। कहा 5 लाख, कहा 10,000। उसने गधा निकाला। कहा बैठिए और सही बताइए देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो मक्का मदीना क्या नजर आएगा, वो तो घर भी नजर नहीं आता था। उतर के अगर ये कहते हैं कि नहीं देखा तो कहा जाएगा कि ये हरामी है। मजबूरन कहा कि नहीं एकदम नजर आ रहा है, मक्का मदीना हम देख रहे हैं। जब एक ने कह दिया कि हम देख रहे हैं, वो भी मीर साहब, तो लाइन लग गई। दूसरा आया, 10,000 रुपया दिया, वो भी बैठा। उतर के पूछा देखा कि नहीं? कहा नहीं भाई देखा, बहुत सही नजर आ रहा है। और कोई नहीं देख रहा था।
गधे पे बैठकर मक्का मदीना नजर आता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाना था। अगर ये कह दे कि नहीं देख रहे हैं तो कहेगा साबितुन नसब नहीं है, तो सीधे कह दे भाई आसान है, 10,000 रुपया जाए कोई बात नहीं, हमने देखा मक्का मदीना। यही हाल उस बादशाह का हो गया कि जब उससे उस लड़की ने कहा कि अगर वो तावीज़ बादशाह बांध ले तो बादशाह सबको देखेगा, उसको कोई नहीं देख पाएगा, और जिस पर चाहेगा हमला करेगा, इसको कोई मार नहीं पाएगा। कहा भाई ये तो तावीज़ बहुत अच्छा है। कहा और कोई खुसूसियत है? कहा हाँ एक खुसूसियत और भी है। कहा क्या? कहा जिस बादशाह के बाजू पर ये तावीज़ बंधा रहेगा उसको अगर कोई तलवार से मारेगा तो उसकी गर्दन नहीं कटेगी। कहा रे ये तो बहुत अच्छी खुसूसियत है। कहा चाहे उस पर बम चलाया जाए, राकेट दागी जाए, तलवार से मारा जाए, कुछ असर नहीं होगा। बादशाह ने कहा ऐसा करो अब ताबीज मुझे दे दो। समझ रहे हैं मीर साहब? कहा नहीं ताबीज अभी मैं नहीं दूंगी, ताबीज दूंगी एक शर्त पर। पहले आप ट्राई कीजिए कि मैंने जो कहा है सच कहा है कि झूठ कहा है। कहा तो कैसे ट्राई करूं? कहा ताबीज मेरे बाजू में बंधा हुआ है, तुम मार कर देखो मेरी गर्दन अलग होती है कि नहीं अलग होती है, तो तुमको पता चल जाएगा कि मैंने तुमको बेवकूफ बनाया है कि सच में मैंने कहा है। बादशाह ने कहा वाकई तुम बात अच्छी कर रहे हो, लाओ भाई तलवार लाओ। तलवार लाएगी। बादशाह ने एक तलवार मारा तो लड़की की गर्दन छटक कर दूर जाकर गिरी। अब तो वो हाथ अफसोस में मल रहा है कि ये लड़की तो चली गई, और तावीज खोज रहा है तो तावीज नहीं न तावीजा। मसला सिर्फ ये था वो लड़की अपनी इज्जत आबरू बचाना चाहती थी। उसने ये तरकीब इख्तियार किया था कि मर जाना मुझे गवारा है, लेकिन मैं अपनी इज्जत आबरू इस मरदूद के हाथ में नहीं रुसवा करने दूंगी। ये वो गैरत है, ये वो हमीयत है जो हमारी माओ और बहनों के लिए जीनत है। सिखाओ अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को गैरतमंद बनना, कि तुम्हें कोई तिरछी निगाह अगर देखे तो तुम उठा निगाह उसकी नोच कर बाहर कर दो। तुम्हारा कोई अगर मजाक उड़ाता है तो उसे सख्त जवाब दे दो। कैसे जुर्रत आज हो रही है कि तुमको कोई मुर्तद बना ले? तुम्हारा सबसे कीमती सरमाया ईमान था और शरीयत है, ये तुमसे कोई कैसे ले सकता है? इसके लिए अगर शहादत मिल जाए, इसके लिए अगर कुर्बानी देना पड़े तो बहुत मुबारक है। वो मर्द भी, वो औरत भी, वो बच्ची भी, वो बच्चा भी, वो नौजवान भी जो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है लेकिन शहादत कबूल कर लेता है। वो नहीं गवारा करता। हम इस्लाम से नहीं फिर सकते, हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। शराब पीने वाला, नाम उसका अलमुद्दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत हर मोमिन के दिल के अंदर है। कलकत्ता के अंदर किसी ने गुस्ताखी किया, तो कौन खड़ा हुआ था उस गुस्ताख का जवाब देने के लिए? किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ था, जिसने जाकर सबक सिखाया हो। एक शराब पीने वाला, उसके कान में आवाज कहीं से चली गई कि अम्मा आयशा की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई है।
वहीं से उसने खंजर लिया और पता लगाया और पूछा और पहुंचा, गरिबान पकड़ा और खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। अंग्रेजों का हुकूमत का जमाना था, गिरफ्तार हुआ। मुकदमे पर मुकदमे, तारीख पर तारीख, फांसी का आर्डर होना यकीनी था। वकील ने कहा तुम एक काम करो, जज के सामने इतना कह देना मैंने उसको बेहोशी के आलम में मारा था, मैं तुमको बचा लूंगा। तो वो शराबी जिसको देखकर दुनिया नफरत करती है वो कहता है वकील साहब पूरी जिंदगी में बेहोश रहा, एक ही काम तो होश में किया था। क्या ईमान वाकई कभी कभी ऐसा बेदार हो जाता है कि बड़े बड़े ईमान वालों से आगे बढ़ जाता है। कितना प्यारा जवाब दिया, कहा कि पूरी जिंदगी तो मैं बेहोश रहा, यही एक काम तो होश में किया, शायद इसी की बरकत से मेरी नजात हो जाए। मैं तख्तेदार को चूम लूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि बेहोशी में किया, मैं ये कहूंगा मैंने होशो हवास में किया है, अपनी अम्मा की इज्जत को बचाया है, अपने नबी की नामोस की हिफाजत किया है, मैंने होश में किया है, जानते हुए किया है। और तारीख बताती है जब उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो इतना बड़ा जनाजा का मजमा उससे पहले नहीं देखा था। अल्लामा इकबाल उतरे हैं उसकी लाश को कब्र में उतारने के लिए। मेरी माँ और बहनों, मुझे आपसे बस ये गुजारिश करना है कि जिस इदारे में ये जलसा हो रहा है, इस इदारे की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ दिल बनाया जाता है, यहाँ अखलाक और किरदार को संवारा जाता है, नज़र को पाकीज़गी अता की जाती है, ज़बान में हलावत और शीरीनी अता की जाती है, मिजाज में नरमी पैदा की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हजरत की वो खानकाह रोशन है, मुनव्वर है, दरख्शां है, आबाद है, महक रही है, खुशबू उसकी फैल रही है, दूर से करीब से लोग आकर खुशबूदार हो रहे हैं। आपकी भी आज की हाजिरी इसी गरज के साथ होना चाहिए और इसी नीयत के साथ होना चाहिए। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह ताला अपने महबूब नबी को मुखातब करते हैं, ऐ पैगंबर, ऐ नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, हमने जो हलाल किया उसको आप क्यों हराम करते हैं। अल्लाह अपने महबूब नबी से कह रहे हैं, क्या आप तब तगी मर्जात अज़वाजिक, अज़वाज मुतहरात को खुश करने के लिए आप ऐसा करते हैं। ऐसा मत कीजिए, हलाल और हराम करने का पावर मुझे हासिल है। अल्लाह का अपने महबूब नबी से, नबी को भी हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने जिस चीज को हराम करार दे दिया उसके करीब बिल्कुल ना जाइए अपनी औलाद को, अगर आप नेक बनाना चाहती हैं। मसला आपका नहीं, आने वाली नस्लों का है, उन बच्चों का और बच्चियों का है जिनकी आप तरबियत कर रहे हैं। आपके मकान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेकिन अगर बाई दीवे इत्तेफाकिया मकान में आग लग जाए, रुपया जल जाए, सामान जल जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन औलाद के ईमान और दीन में आग लग जाए तो बहुत बड़ा खसारा और घाटा है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बड़े मेहरबान हैं, बड़े नर्म हैं,
इंतहाई हलीम हैं, बुर्दबार हैं। अल्लाह के हिल्म को और उनकी नरमी को कैसे मैं बताऊं। अदीमे जमी सुफरे यामोस चे दुश्मन बरी खान यगमा चे दोस्त। उसके हिल्म का और बर्दाश्त का और नरमी का अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो इस जमीन पर फैले हुए बेशुमार मखलूकात को देख लीजिए। दोस्त और दुश्मन हर एक को खिलाते हैं। जरा आप अपनी शादियों में अपने दुश्मन को वलीमा बुलाकर बता दीजिए। आप तो यही कहते हैं मुझसे उससे नहीं बनती है, मैं नहीं उससे दावत दूं। अल्लाह ताला भी यही कहने लगे, महबूब तुम नमाज नहीं पढ़ते, अब तुमको रोजी नहीं मिलेगी। तुम दाढ़ी नहीं रखते, अब तुमको रोजी नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर की औरतें बेहिजाब बेपर्दा टहलती हैं, अब उन्हें दुनिया में राहत और सुकून नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि अपनी जिंदगी को, अपनी औलाद की जिंदगी को संवारें और बनाएं, तो इस इदारे से जुड़ जाइए। यहां से आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। अपने अंदर फिर आप देखेंगे एक इनकलाब पैदा होगा। आपके अंदर अगर नरमी आ गई तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ा रफीक है, बड़ा नर्म है, हर चीज में नरमी पसंद करता है। और हम लोग क्या कहते हैं, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी से निकालो। अजीब बात है। ये इंसानों का बताया और बनाया और गढ़ा हुआ और तराशा हुआ, बल्कि लगता है किसी पागल ने ये बात कहा है, इंसान तो नहीं कह सकता। सीधी सी बात है, अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो घी छोड़ दो, क्या जरूरत है टेढ़ी अंगुली से निकालने की। बकवास है। जैसी जैसी कहावत चाहे हम लोग बना लें और उसको सनद और दलील में पेश कर दें। मौलाना आप नहीं जानते हैं, जब सीधे ना कोई माने तो टेढ़े। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं क्या, अल्लाह नरमी पर वो नेमतें देता है जो सख्ती पर नहीं देता है। नरमी पर वो नेमतें देता है जो सख्ती पर नहीं देता है। और हम लोग कह रहे हैं कि जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी से निकालिए, और जब अंगुली टेढ़ी ऐसे हो जाएगी तब क्या करेंगे। हाँ, हजरत ही ने सुनाया मुझसे, कहा मैं एक जगह गया सफर में, एक साहब यूरोप के अंदर अजीब मिजाज है वहां, तो हर चीज में लड़कियों को बैठा देते हैं और दुकानों पर बैठाने का एक मकसद होता है कि वो हंसती रहे। औरत जब हंसती है तो पूरी कौम उसमें फंसती है, तो दुकान में कशिश पैदा होती है, लोग आते हैं माल खरीदते हैं। तो एक लड़की थी, तो उसका यही काम ही था, इसी की तनख्वाह मिलती थी, तुम्हारा काम है सिर्फ दुकान बैठकर मुस्कुराना। लेकिन मुस्कुराना भी तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। कितना आदमी मुस्कुराएगा, हरदम हंसवे करेगा, वो भी तो टाइम होता है उसके हंसने का। ना हरदम रो सकता है आदमी, ना हरदम हंस सकता है। लेकिन उसके जिम्मे इसी पैसा मिल रहा है 50,000 रुपया खाली हंसने का। तो अल्लाह ताला ने उसको सबक अजीब व गरीब दिया। हजरत ने सुनाया वाकया, कहा कि वो हंस रही थी, हंसते हंसते उसका मुंह खुल गया और बंदे नहीं हो रहा, हरदम हा ऐसा हंस रही है। बहुत परेशान, सारे डॉक्टर तंग आ गए, कोई नहीं ठीक कर सका। अब मुंह खुल गया, अब दवा फायदा करेगी। वो अल्लाह ने मुंह खोल दिया कि लो हंसो, हम एकदम दायमी तौर पर तुम्हारा चेहरा ऐसा बना देते हैं कि एकदम ठट्ठा की तरह भट्ठा हो जाएगा और मुस्तकिल हरदम तुम हंसती हुई नजर आओगी। बंद ही नहीं हो रहा था मुंह, पूरा घर परेशान हो गया। बाबा हमको 50,000 नहीं चाहिए, इसका मुंह तो बंद करो पहले। ये कभी कभी अल्लाह ताला ऐसा करता है। इसलिए नरमी से बेहतर कोई चीज नहीं है। और एक बात और कहकर मैं अपनी बात पूरी कर दूं, हमारे दरमियान
हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए जहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसा मिशन और ऐसा जहन भी लेकर आते हैं जिनका काम ही होता है लड़ाना। अगर शादी लग रही है तो चाहेंगे शादी इनकी ना हो, वो काट देंगे, आकर ऐसी बात बोलेंगे कि रिश्ता कट जाएगा। अरबों में एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या मशहूर है। अल्लामा जाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़किया यानी ज़हीनों के वाक़यात उसमें बयान किए हैं। बड़े बड़े अज़किया और ज़हीन के उसमें एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है कि एक औरत से रिश्ते के लिए दो आदमियों ने मंगनी दिया कि हम भी रिश्ता चाहते हैं। वो कहे हम भी रिश्ता चाहते हैं। तो रिश्ता तो एक ही के साथ होता, लेकिन एक उसमें बहुत चालाक था। उसने सोचा मैं इसको रास्ते से खूबसूरती से कैसे हटाऊं कि ये खुद इनकार कर दे कि मैं रिश्ता नहीं करूंगा और मैं शादी कर लूं। तो उसने एक तरकीब और एक प्लान जहन में आया और उसने उस पर अमल किया और कामयाब हो गया। उसने एक दिन जाकर अपने दोस्त से कहा, यार तुम किस औरत से शादी के लिए बात कर रहे हो, कुछ सुना? अब इसका कान खड़ा हो गया। अरे बताओ क्या बात है, कोई मामला गड़बड़ है क्या? कहा इसीलिए मैं तुमको बताने आया हूं। कहा क्या बताओ? कहा मैंने देखा था एक आदमी, नाम नहीं लिया, एक आदमी उस लड़की को बोसा ले रहा था। कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौल। बड़ा अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अभी हम फोन करते हैं कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। कहा हाँ बिल्कुल कर दो। इसने ताव में आकर कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से रिश्ता नहीं करूंगा, तुम्हारी लड़की फाहिशा है, बड़ी आउट लाइन है और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, रिश्ता कर गया। एक महीने बाद देखा कि ये साहब खुद उसी औरत से शादी किए हुए हैं और बाजार में दोनों मियां बीवी। कहा यार तुम तो कह रहे थे ये लड़की ऐसी है और तुमने शादी क्यों कर लिया? कहा कि मैंने जो कहा था वो सही कहा था, गलत नहीं कहा था। कहा तब शादी क्यों कर लिया? कहा बात तो पूरी सुनो, मैंने देखा था कि बचपन में इसका बाप इसको बोसा ले रहा था। कहा यार आपने तो खूब बेवकूफ बना दिया, हम तो समझे नहीं और आप तो बाजारी मार ले गए। ये देखिए जहन कहां काम कर रहा है। दीन के बारे में जहन नहीं काम कर सकता। बोल सब निदियां नहीं खुलती हो, फजर में कैसे नमाज पढ़ी, लड़कवा उठता नहीं है, कैसे जगाएं? क्यों नहीं जगाते? उठाइए, उठेगा। अभी आपके कमरे में आग लग जाए तो टांग पकड़कर खींचकर बाहर करेंगे। ऐसे जब अजान हो जाए टांग पकड़कर खींचकर बाहर कीजिए कि तुमको फजर की नमाज पढ़ना है, उसके बाद घर में आना। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप नियत करें कि अपनी भी ज़िंदगी को बदलेंगी, अपनी औलाद की भी ज़िंदगी को बदलेंगी और ख़ुद भी नेक बनेंगे और औलाद को भी नेक बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस इजलास को भी कबूल फरमाए और इसके बाद जितने भी इजलास मुनक़िद होने वाले हैं हर एक को कबूल फरमाए और हम सब को अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक़ अता फरमाए और हर तरह की बुराइयों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। ये प्रोग्राम जो इस्लाह ख़वातीन के उन्वान से चल रहा है, हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम ने माशाअल्लाह बड़ी कीमती और इस्लाही बातें बयान फरमाई हैं। उसी हवाले से थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा मैं अपने हाज़रीन को कि जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं, मजलिसों में बैठते हैं, तो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, हर एक के दिल में, कि हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही बनाएं। जब हमें असलाफ़ के वाक़यात, उनकी ज़िंदगी सुनाई जाती है तो हमारा दिल भी कहता है कोई ऐसा नहीं है जो ये बातें सुने और कहे मुझे अमल नहीं करना है।
तो दिल में जो ये ख्वाहिश पैदा होती है, जज्बा पैदा होता है, उलमाए किराम ने लिखा है कि ये अल्लाह की तरफ से मेहमान होता है। ये एक मेहमान है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, और मेहमान का इकराम, उसकी इज्जत क्या है कि जब मेहमान हमारे यहाँ आए फ़ौरन उसकी खातिर तवाज़ो में हम लग जाएं। अगर हमारे घर कोई मेहमान आए और 1 घंटा मुझसे बैठा दें, चाय पानी ना दें, तो दोबारा बुलाने पर भी नहीं आएगा, कहेगा हाँ आऊँगा, फिर वक्त पे कह देगा कि कोई मजबूरी आ गई, माजरत कर लेगा। तो दिल के अंदर जो ये दाइया पैदा होता है, अगर उसका इकराम किया जाए, मेहमान का इकराम किया जाए, तो फिर आएगा। दीन की बातें जो हम सुन लिए, इसका इकराम ये है कि हम फ़ौरन इस पर अमल शुरू कर दें। अगर हमने अमल शुरू कर दिया तो ये मेहमान बार बार हमारे दिल में आता रहेगा। हदीस शरीफ में है, इन्न फिल जसद मुद्गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। दिल में एक टुकड़ा है, जब वो संवर जाता है तो पूरा जिस्म संवर जाता है, और अगर बिगड़ गया तो पूरा ढांचा बिगड़ जाता है, वो दिल है। दिल के संवारने की, सुधारने की, सजाने की बातें हमें बताई गई हैं। अगर हम फ़ौरन इस पर अमल शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारा दिल बन जाएगा, संवर जाएगा, हमारी आने वाली ज़िंदगी संवर जाएगी, हमेशा हमेशा का आराम, चैन, सुकून हमें मैसर होगा। अब इसके बाद